Very good afternoon, students. Welcome to Sonfinity, a best platform to understand the Sanskrit. Today we are going to do chapter number 3 of GSCB board, class 10th, English medium. Chapter name is Swasth Samachar, means the things we should practice to get a healthy lifestyle is Swasth Samachar. So, this chapter is taken from the one grantha or the work of Kalidas named Kumar Sambhavam. So, in this, he have mentioned that how should one child perform their activities daily. Means when he should get up, what should do after being get up. ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया है. मीन्स एक बालक सुबह से जब उठता है और जब सोने जाता है तब तक की पूरी जो उसकी प्रक्रिया है वो इसमें बताते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ब्स इज बाल उत्तिष्ठ स्यातः स्वास्थ्यवृतं समाचार स्मरम जगत विधातरम तद शुद्ध जलम पीब. इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं. ओ चाइल्ड, यहाँ मिस्टेक है, ये सिर्फ ओ है. ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम द बेड, प्रैक्टिस वेल बिहेवियर, कंडक्टिव टू योर हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, देन ड्रिंक प्योर वाटर. इन दिस कालिदास इज एक्सप्लेनिंग दैट कि ओ बालक, तुम अब अपने बेड से उठो. मीन्स ही इज सेइंग दैट इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, गेट अप फ्रॉम द बेड. बोले आप उठो, प्रैक्टिस वेल बिहेवियर, कंडक्टिव टू योर हेल्थ. आपके हेल्थ के लिए जो जो अच्छी चीज़ें हैं उन सारी बिहेवियर्स को फॉलो करो. और रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है उस ईश्वर को याद करो और पानी पियो. ओके, नेक्स्ट श्लोक इज सतम पदानि निष्क्रियाय शौचार्थ गच्छत स्वरम फैनी लेन करो कृत्वा सुधरो व्यायाम चार. इसमें बता रहे हैं, ट्रांसलेशन देखिए. वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द हाउस एंड गो क्विकली फॉर द इवोल्यूशन ऑफ योर बाउल्स. Then washing the hands with a soap, take an exercise. आप बाहर जाइए और कुछ 100 कदम आपको चलना चाहिए और उसके बाद आप तुरंत एवोल्यूशन ऑफ योर बाउल्स मीन्स फ्रेश होने के लिए जाइए और फिर अपने हाथों को साबुन से धोइए और फिर एक्सरसाइज कीजिए. ऐसा इसमें कालिदास बोलते हैं. ओके, थर्ड, तैलम मर्दय काये तव ततः स्नानम समाचार यथा विधि जलेन वस्त्रम सवियम प्रध्यावय. इसमें उन्होंने बोला है, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल देन टेक योर बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट्स इन अ राइट मैनर. देखिए ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें ये मोस्ट ऑफ ट्रांसलेशन में ये क्वेश्चन पूछते हैं. इसमें इसका जो ट्रांसलेशन ऐसा ही होगा कि पहले अपने बॉडी को आप ऑयल से मसाज करो, फिर नहा लो आप, उसके बाद अपने कपड़ों को, अपने गारमेंट्स को खुद धो, वो भी अच्छे तरीके से, मतलब जो इसका राइट मैनर धोने का, ऐसे नहीं कि कैसे भी धो के डाल दिया. ओके, फोर्थ, पूर्वामुखी मासीन कुरु संध्या व्याधिम तथा वदस्व पित्रो नित्यम प्राप्त रास्म आसंच. Also perform a morning rituals sitting in the facing east. मॉर्निंग रिचुअल से आपका मतलब है संध्या वंदन. जो पहले के लोग संध्या वंदन करते थे, सुबह दोपहर को और शाम को पूजा करते थे, वो उसमें बोला गया है कि ईस्ट की तरफ फेस करके आसन पर बैठ के अपना जो मॉर्निंग रिचुअल है उसको करो. ऑलवेज बो डाउन टू योर पेरेंट्स देन ईट योर मॉर्निंग मील मीन्स ब्रेकफास्ट. संध्या वंदन करने के बाद अपने माता पिता का आप पैर छुओ, फिर आप ब्रेकफास्ट करो. ओके,
पाठशालां सम्मित्रो गच्छ, पठं तथा पठ, एवं समादित पुत्रम तथा पुत्रहिते रतः. Go to the school with your friends and learn the lessons. The father who was uh, engrossed in the welfare of the son instruct him in this way. इसमें उन्होंने कहा है कि जो फादर अपने पुत्र के वेलफेयर मतलब भलाई में लीन रहता है, वो अपने पुत्र को इसी तरीके से समझाता है कि तुम स्कूल जाओ अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पर पढ़ाई करो, लेसन्स को लर्न करो. तज्ज दुर्जनस्य संगम, भज साधु समागम, कुरु पुण्य महोरथ संभ्रम नाम हरे सदा. इसमें उन्होंने कहा है कि तज्ज दुर्जनस्य संगर मतलब दूसरे जो खराब लोग हैं उनका साथ छोड़ दो और साधु संगम करो मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो. देखिए ट्रांसलेशन. गिव अप द एसोसिएशन ऑफ अ वीकेंड्स, प्रिफर द कंपनी ऑफ अ गुड पीपल, रिमेंबर द नेम ऑफ अ हरी थ्रू डे एंड नाइट, सोर्स ऑफ रिलीजियस मेरिट. इसमें उन्होंने कहा है कि बुरे लोगों का साथ छोड़ दो और अच्छे लोगों का कंपनी में खुद को ज्वाइन करो मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो. और हरि मतलब जो भगवान है उनका नाम याद रखो, उनको याद करो, उनके नाम को जपो दिन और रात दोनों समय. ये एक रिलीजियस मेरिट. ओके. 7th. प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदेह, क्वचित शत्रोरपि गुणाः ग्रहण दोषा तज्ज्याय गुरुरपि. इसमें उन्होंने कहा है कि हमेशा अपने आंसर को सोच समझ के दो. कभी भी हमें आंसर को बिना सोचे समझे बस सवाल आते ही नहीं देना चाहिए. मतलब जो भी आप बोल रहे हो उसको आप पहले सोचो, समझो, एनालाइज करो और फिर आंसर दो. अपने दुश्मनों की गुड क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लो और अगर तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे एल्डर्स में कुछ ख़राब चीज़ें हैं तो उसको छोड़ दो. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमीज से ही अच्छी चीज़ें लेनी है. एनिमीज़ की भी बुरी चीज़ें छोड़ दो लेकिन जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करो. और जो तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं, तुम्हारे एल्डर्स जो हैं, उनमें अगर कुछ ख़राब चीज़ें हैं तो तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए. ओके. 8th एंड लास्ट. ध्यायं सनातनं ब्रह्म हेयं दुख मनागतम, कायिकं सुखम मानदेयं विधेयं जन सेवनम. इसके अंदर जो ऋषिज हैं उन्होंने कहा है कि जो इंटरनल सुप्रीम है मतलब जो मोक्ष की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए. और जो बुरी चीज़ें हैं, गिव थिंकिंग अबाउट सॉरो दैट हैज़ नॉट कम. जो दुख आया नहीं है उसके बारे में सोच के दुखी नहीं होना है. एक्सेप्ट द जॉय ऑफ अ प्लेजर, फिजिकल प्लेजर मतलब अभी जो आपका प्रेजेंट में जो आपको जॉय मिल रहा है, जो प्लेजर मिल रहा है, उसी के खुशी में हमें खुश रहना चाहिए. सर्विस शुड बी रिकमेंडेड टू द पीपल और दूसरों की सेवा करनी चाहिए. ये आठ जो वर्सेस थी इसके अंदर कालिदास ने यही बताया है कि एक पिता अपने पुत्र को क्या सलाह दे रहा है. अगर वो पिता अपने पुत्र का भलाई चाहता है तो उसको ये सलाह देनी चाहिए. ओके. थैंक यू फॉर listening this chapter and all the best for your exams. If you like this video, please do the subscription or like also.